फर्स्ट ईयर अर्थशास्त्र पार्ट 1 और लेसन नंबर 3 है आंकड़ों का संगठन अथवा व्यवस्थीकरण। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं पहले उनको हम देखेंगे और फिर उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन आंसर है उसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वर्गीकरण का आधार। प्यारे बच्चों, वर्गीकरण का मतलब ये होता है जब किसी वस्तु को समान गुणों के आधार पर उनको समूहों में बांट दिया जाता है या श्रेणियों में बांट दिया जाता है या वर्गों में बांट दिया जाता है तो उसे वर्गीकरण कहा जाता है। यानी इसमें जो मेन पॉइंट है समान विशेषता या समान गुणों के आधार पर किसी वस्तु को कई भागों में बांटना ही जो है वर्गीकरण कहलाता है। तो आइए देखते हैं वर्गीकरण का अर्थ। मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का अर्थ विभिन्न वस्तुओं अथवा बिखरी हुई सामग्री को समान गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों अथवा वर्गों में विभाजित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण की कुछ परिभाषा दी हुई है, डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें एक विद्वान है पीटर एच मन के अनुसार वर्गीकरण अनिवार्य रूप से वस्तुओं को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर एक साथ रखने का प्रकार है ताकि उन्हें सरलता से समझा जा सके। दूसरे विद्वान हैं इस्पर तथा बोनिन के अनुसार वर्गीकरण तथ्यों का वर्गों में जिनमें महत्वपूर्ण विशेषताओं के आधार पर किया जाता है समूहीकरण है। तो देखिए दोनों जो विद्वान हैं ये जो है समान विशेषताओं के आधार पर समान विशेषताओं के आधार पर इनको जो समूहों में बांटना ही वर्गीकरण दोनों विद्वान मानते हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट है आंकड़ों के व्यवस्थीकरण। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी इसका व्यवस्थीकरण। वे समस्त क्रियाएं जिनके द्वारा संकलित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करके समझने योग्य बनाया जाता है उनको आंकड़ों का व्यवस्थीकरण किया जाता है। यानी समस्त क्रियाएं जिनके द्वारा संकलित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके समझने योग्य बनाया जाता है उस आंकड़ों का व्यवस्थीकरण किया जाता है। तो ये हो गया व्यवस्थीकरण, मतलब व्यवस्थित ढंग से उन आंकड़ों को प्रस्तुत करना जिसे आसानी से समझा जा सके। व्यवस्थित ढंग का मतलब यह है कि जैसे हम जनगणना से संबंधित आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले उसको क्रम लिखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्रम लिखेंगे। फिर इसमें लिखेंगे जो मुखिया का नाम है, पत्नी का नाम है, फिर बच्चों की संख्या है, सबका सिस्टम से लिखेंगे और सबको ये दिखाएं, उनकी उम्र दिखाना है, सबको दिखाना है क्रम वाइज से, कितने पढ़े लिखे ये दिखाना है। तो एक परिवार का जो होता है जितने मेंबर होते हैं एक परिवार के बहुत सारी चीज़ें हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। अगर व्यवस्थित ढंग से हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, व्यवस्थित ढंग से बना रहे हैं तो एक परिवार का एक जगह लिखा होता है, मुखिया का नाम, पत्नी का नाम, बच्चों का नाम और सबका जो है सीरियल से कौन कितना पढ़ा लिखा, कितनी उम्र है। तो ये एक परिवार का है। 2 परिवार का फिर टोटल जनसंख्या भी इसमें आ जाएगी, कितनी टोटल संख्या है। तो ये व्यवस्थित होता है। वर्गीकरण की विशेषताएँ। विवरण के आधार पर वर्गीकरण में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। संपूर्ण अंक समूह को वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। यानी क्या है तो संपूर्ण जो अंक है या समूह को वर्गों में बांट दिया जाता है, पहली विशेषता। दूसरा है विभिन्न वर्गों के आंकड़ों को पारस्परिक संबंध स्पष्ट हो जाते हैं। जो विभिन्न वर्ग हैं उनके जो आंकड़े हैं उनका पारस्परिक संबंध स्पष्ट हो। जैसे नंबर 1 मैंने डाल दिया मुखिया का नाम परिवार के, फिर उसके बाद उसमें जो है इनकी पत्नी का नाम डाल दिया और फिर उसके आगे नीचे से बच्चों का नाम डाल दिया, फिर उनके बच्चों सबकी उम्र लिख दिया, उनका मेल फीमेल लिख दिया और कितने पढ़े लिखे हैं। तो क्या हो गया, ये पारस्परिक विभिन्न वर्ग के जो आंकड़े होते हैं पारस्परिक संबंध स्पष्ट हो जाते हैं। इनका पारस्परिक जो संबंध है प्रत्येक वर्ग में समान गुण आकार प्रकार वाले आंकड़ों को सम्मिलित किया जाता है। जो प्रत्येक वर्ग में समान गुण अथवा आकार प्रकार वाले आंकड़ों को सम्मिलित किया जाता है आंकड़े तुलना करने योग्य बन जाते हैं। जैसे एक आंकड़ा, एक परिवार का मैंने आंकड़ा लिया, फिर दूसरे परिवार का आंकड़ा लिया, तीसरे परिवार का आंकड़ा लिया, तो तीनों परिवारों का हम तुलना कर सकते हैं कि किसमें संख्या ज़्यादा है, किसमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, किसमें काम करने वाले ज़्यादा हैं। तो ये तुलना हम कर सकते हैं। फिर इसमें अगला जो नेक्स्ट जो है पॉइंट है वर्गीकरण के उद्देश्य। जो वर्गीकरण किया जाता है तो उसका भी कोई ना कोई जो उद्देश्य होता है। तो वर्गीकरण निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है।
अस्पष्ट, अव्यवस्थित और जटिल आंकड़ों को सरल एवं संक्षिप्त बनाना। वर्गीकरण का मेन उद्देश्य होता है कि जो अस्पष्ट है, अव्यवस्थित या जटिल आंकड़े हैं उनको सरल बनाया जाए। दूसरा है समंकों की समानता और असमानता स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि समान गुणों वाले समंक एक वर्ग में रखे जाते हैं। समंकों को एक प्रकार व्यवस्थित करना जिससे उनका आपस में तुलनात्मक अध्ययन सरल हो जाए। आंकड़ों को वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण व्यवस्थित करना। सारणीयन एवं भावी विश्लेषण की अन्य क्रियाओं के लिए समुचित आधार प्रस्तुत करना। सारणीयन और भावी विश्लेषण की अन्य क्रियाओं के लिए समुचित आधार प्रस्तुत करना। तथ्य तथा संस्थाओं में संबंध स्थापित करने के लिए आधार प्रदान करना। तो ये हो गया वर्गीकरण का उद्देश्य, यानी जब हम किसी आंकड़े को एकत्र करते हैं और फिर वह उन आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं, तो वर्गीकरण जो है करने का जो हमारा उद्देश्य होता है वो ये पॉइंट में दिया हुआ है। तो ये पॉइंट आप जो है वीडियो में देख लीजिए, वीडियो के द्वारा सुन लीजिए और इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने पॉइंट वाइज सारा चीज़ समझा दिया है। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का जो पोर्शन है वो बताया जाएगा। थैंक यू।